पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हमने देखा था किस तरह हमारे एवर हैंडसम श्री मिठाई लाल जी लॉल अपनी मिठाई की दुकान में सुबह सुबह बैठे थे। उनका अकाउंटेंट सुंदर उनके पास आया और आते ही गिरा दी बिजली। बोला, सर आई क्विट। मिठाई लाल हो गया हैरान परेशान। बोला, भाई क्या हो गया आखिर? तो सुंदर ने बोला, सर हमारे खेत के बीच से हाईवे पास हो गया है, अब पैसे वैसे की जरूरत नहीं काम वाम करने की हमको। मिठाई लाल ने उनको ऑफर किया, यार बड़े दिन से मैं सोच रहा था ये लड्डू खाओ पहले तो तुम, यार एक दूसरी दुकान एक और खोल दें। सो व्हाई डोंट वी बोथ जॉइन हैंड्स एंड डू समथिंग, डू वंडर्स। मिठाई ने कहा, अच्छा प्लान है। सुंदर ने कहा, इसके लिए पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज पार्टनरशिप, राइट? तो मिठाई लाल वॉज हैप्पी, भाई ये तो कॉन्सेप्ट है तो मुझे समझाओ सो दैट वी कैन टुगेदर वर्क। सो हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। एंड आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड्स का फंडामेंटल, फर्म्स का फंडामेंटल, right? So this is the fourth part wherein we'll discuss on interest on capital, right? So this is what we are going to discuss today, interest on capital. इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में कैसे आता है वो सब हम पुराने पार्ट्स में देख चुके हैं। ऑलराइट, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, मोटा मोटा क्या है ये हमारे मिठाई लाल ने पूछा कि व्हेन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ये तो बताओ भाई सुंदर। सुंदर ने कहा, ओनली इफ इट इज एग्रीड अपॉन इन पार्टनरशिप डीड, राइट? सो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है देन क्या होगा? हमको पता है ये पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होगा, और पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउड होता है जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ये सुंदर ने मिठाई लाल को बोला। मिठाई लाल ने कहा, फिर तो ठीक है यार, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई मैं और तुम मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, हम कैपिटल लगा रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों लिखें पार्टनरशिप डीड में? क्या जरूरत है उसकी? सुंदर ने एक्सप्लेन किया, सर दिस इज टू कॉम्पनसेट ए पार्टनर व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड आर अनइक्वल बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। सपोज इफ मैं और आप यानी मिठाई लाल और सुंदर एक बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टनरशिप ओपन कर लेते हैं, और वहां पर मिठाई लाल की कैपिटल है 1 करोड़ और सुंदर की कैपिटल भी 50,000 ही है, सॉरी 50 लाख ही है, बट दोनों ये एग्री करते हैं कि भाई हम प्रॉफिट जो है बराबर शेयर करेंगे, तो ये तो अनफेयर डील हो गई ना। तो इस केस में क्या है, मिठाई लाल वुड प्रिफर कि उनको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले, ताकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा पूंजी लगाई है उसका कुछ तो लाभ उनको हो, ठीक है? तो ये एक लॉजिक है जिसकी वजह से पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी क्या है, हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ओपनिंग जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है यानी साल के शुरू में जो कैपिटल है, अगर बिजनेस शुरू किया तो जो हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। वो हम देखेंगे क्या उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो क्या उस कैपिटल में से हमने कुछ पार्ट विड्रॉ किया है, नहीं, वो भी नहीं किया है। तो इसका मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम रही, ड्यूरिंग द पीरियड कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम उसी अमाउंट पे, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देंगे। इंटरेस्ट कैसे? PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। दूसरा केस क्या है, हो सकता है कि उस ओपनिंग कैपिटल के बाद में बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल आई हुई हो। 1 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल थी, बीच में 1,50,000 हो गई, ठीक है? 50,000 बीच में आधे साल के बाद में फर्दर इंक्रीज कर दी गई, तो अब क्या होगा, हमको इसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आधे साल का इंटरेस्ट हम निकालेंगे 1 लाख पे, आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 1,50,000, ठीक है? इसी तरीके से हो सकता है कि हमने यहां पर कुछ पैसा विड्रॉ भी किया हो, कि हमने इनिशियल कैपिटल लगाई थी 1 लाख, फिर हमने आधे साल के बाद में उसको 1,50,000 कर दिया, फिर हमने क्या किया, उसके 3 महीने बाद यानी इनिशियल पीरियड शुरू होने से 9 महीने के बाद में उसमें से 75,000 रुपए निकाल लिए, तो अब आखिरी में कैपिटल कितनी बची? 75,000 बची। तो इसके लिए भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला हमारा 1 लाख पे लगेगा 6 महीने के लिए, फिर 1,50,000 पे 3 महीने के लिए, और 75,000 पे फिर से 3 महीने के लिए। मोटा मोटा फ्लो चार्ट में समझा है, इसको डिटेल में तोड़ तोड़ के बार बार समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, राइट? दिस इज हाउ वी लर्न। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तब क्या होता है, और अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तब क्या होता है? तो जनरली पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा रहता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हम अभी उसी को एज्यूम करके चल रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर सिंपल लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट से रेट 10%, तो वहां पे क्या होगा, अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट है, उसको आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो यानी बांट रहे हो, तो यू हैव टू हैव ए प्रॉफिट इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट इट।
सिंपल। तो अगर लॉस है तो यहां पर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। बट अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट तो है, ठीक है, बट उतना नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर हो पाए, यानी 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो जो 10,000 का प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है, बच ही नहीं रहा कुछ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेशियो में उनकी कैपिटल है बेसिकली, उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। एक एक्सेप्शनल केस और है जो जानने के हिसाब से जरूरी है, नॉर्मली हम प्रैक्टिस में उतना नहीं करते, बट वी ऑल मस्ट नो, सुंदर मिठाईलाल सबको पता होना चाहिए, मेरे को और आपको। अगर कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा ही होता है, साथ में ये भी लिखा होता है कि इट विल बी ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब भले ही लॉस हो जाए बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो उस केस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाएगा, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो एक एक्सेप्शनल केस है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स मिलकर कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट इस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो इनकेस पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि भाई इवन इफ इट रिजल्ट्स इनटू लॉस वी हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे, राइट, चार्ज ऑन प्रॉफिट था, वो पीएल में दिखाते थे, अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते थे। सिमिलरली इसको हम ट्रीट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। दिस इज ब्रीफली अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने देखा था ये कहां पर आती है, वो भी समझ लेते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन में हमारा एक्सपेंस साइड में ये आता था, जो भी इंटरेस्ट हम निकालेंगे, कैलकुलेशन अभी हम सीखेंगे कैसे करना है। पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने देख लिया था, ये आता कहां है वो रिपीट कर रहे हैं ग्लिम्स के लिए। तो यहाँ पे मिठाईलाल का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा, फिर सुंदर का जो निकल के आएगा, इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिख देते थे, फिर बाकी एक्सपेंसेस और इनकम से कंपेयर करके डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते थे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट इट। कैलकुलेशन सिंपल है, जो हमने 8th में 10th में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है वही है, और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल, मिठाईलाल एंड सुंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख ईच ऑन 1st of April, 10,000 एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक है। तो मिठाईलाल एंड सुंदर started business with a capital of rupees 1 lakh each on 1st April 2025। दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, सुंदर बीच में एडिशनल कैपिटल ले आया। एडिशनल कैपिटल भी वो कितनी लेकर के आया, 50,000 है, यहाँ पे भी जीरो इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, टाइपो है बहुत सारी। सुंदर ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 ऑन 1st October 2025, ठीक है। तो अब इन दोनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मिठाईलाल के केस में क्या हुआ, भाई मिठाईलाल ने 1 अप्रैल को पैसा लगाया और साल के आखिरी तक यानी मार्च 31 तक उनकी कैपिटल सेम रही। कितनी रही, 1 लाख रुपीज। सिंपल है, इससे बिजनेस स्टार्ट किया था और आखिरी तक इनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। तो सिंपल 1 लाख इंटू 10/100, टाइम 1 ईयर है, यानी 12/12 होकर के ये 1 हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे इसको, ठीक है। अगर कम टाइम होता तो हम फ्रैक्शन लिखते वहां पे। ये हो गया मिठाईलाल का केस। सुंदर के केस में क्या हुआ है, सुंदर के केस में अगर हम देखेंगे तो 6 महीने उनकी कैपिटल रही है 1 लाख, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च, ये भी 6 महीने हुए, इसमें उनकी कैपिटल रही है 1,50,000, राइट, क्योंकि 50,000 एडिशनल ले आए थे। तो शुरू में अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कैपिटल रही है उनकी 1 लाख, और उसके बाद में अक्टूबर से लेकर के मार्च तक उनकी कैपिटल हो गई 1,50,000। 2 पार्ट में निकाल देते हैं इनका इंटरेस्ट। पहला हम निकाल देंगे 1 लाख रुपए पे 10% 6 महीने के लिए, 1 लाख रुपए इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इन द ईयर, ये आ गया हमारा 5,000 रुपीज। रिमेनिंग जो हमारे 6 महीने थे उसमें कैपिटल बढ़ के हो गई थी 2 लाख, ठीक है। तो यहां पे भी इन्होंने गड़बड़ की है कैलकुलेशन, इसको मान लेते हैं ये अगेन 1 लाख ही है मेरा, ठीक है। 1 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आए थे, इस हिसाब से देखते हैं। तो एडिशनल कैपिटल 1 लाख पहले थी, 1 लाख और आ गई, तो यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर हो गया 2 लाख कैपिटल हो गई। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 महीने के लिए रही, फॉर 6 मंथ्स रही, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ये हो गई मेरी 10,000 रुपीज। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 5,000 प्लस 10,000 यानी 15,000। सिंपल है। तो अगर कैपिटल चेंज हो रही है तो जिस पीरियड के लिए जो अमाउंट रहा है हम निकालें। अभी ये ड्राइंग भी हो सकती थी कहीं, फिर चेंज हो सकता था,
तो जितने तरीके से, जितने पीरियड के लिए जितना अमाउंट रहेगा, उतने पीरियड के लिए, अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक अकाउंट वाले सीखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि जिस पीरियड के लिए वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है, हम उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट। अब क्या हुआ, कई बारी होता क्या है, हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती। भाई हम इंटरेस्ट किस पे देते हैं, आखिरी में जो कैपिटल होगी लास्ट डे पे, उस पे तो नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी लास्ट डे की भी है ना, वो हमारी लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग है। हमारी कैपिटल जो शुरू से आउटस्टैंडिंग रहती है ना, वो उस पे हम ब्याज देते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको क्लोजिंग दी हुई है प्लस हमें सारी चीजें दी हुई है जिनकी वजह से कैपिटल में चेंज हुआ है। कैपिटल में चेंज किन किन वजह से होता है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा हुआ है, राइट। तो इसको क्या हम एडजस्ट करके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, यस वी कैन डू दैट। तो यहां पर हमको पता है कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बनाते हैं, जब हम फिक्स रखते हैं और कई बार फ्लक्चुएटिंग रखते हैं। तो फिक्स कैपिटल में क्या होता है, हम कैपिटल खाली ब्रॉट डाउन करते हैं और उसमें जो भी हम लार्ज कैपिटल इंट्रोड्यूस हमने फ्रेश करी वो हम ऐड करते हैं और ड्राइंग्स माइनस करते हैं, ये तो करते थे। अब हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्मल कोर्स में जिस चीज को हम ऐड करते हैं उसको माइनस करेंगे और जिस चीज को हम माइनस करते हैं उसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से हमको ओपनिंग की तरफ जाना है, कैसे होगा, ड्राइंग्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहां हम उल्टा चल रहे हैं इसलिए ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। अगर हमने कोई कैपिटल विड्रॉ किया तो उसको प्लस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल कोई लाए हैं तो उसको माइनस कर देंगे, और ये करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इन केस वी आर अडॉप्टिंग फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, सेम चीज होगी बट आइटम बढ़ जाएंगे, उल्टा ही करना है। नॉर्मल कोर्स में जो चीज हम जिस चीज से कैपिटल बढ़ती है उसको हम यहाँ पे घटाते हैं, जिस चीज से कैपिटल कम होती है उसको हम यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने ली, उसमें किन किन चीजों से कैपिटल कम होती है, हमको ड्राइंग करते हैं तो कम होती है, हम ऐड करेंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये लार्ज वाला हुआ। फिर ड्राइंग्स प्रॉफिट वाली भी चीज आती है, वो भी हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी हमारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, हम उसको ऐड कर देंगे। फिर अगर कोई लॉस हुआ है, लॉस से भी हमारी कैपिटल कम होती है, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देंगे। इसी तरह ऑन द अदर हैंड हम इसका उल्टा करेंगे, जिन जिन चीजों से मेरी कैपिटल बढ़ती है उन चीजों को इसमें मैं माइनस करूंगा, राइट। एडिशनल कैपिटल को मैं लेके आया तो मैं माइनस कर दूंगा, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा से भी कैपिटल बढ़ती है वो भी माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी मेरी कैपिटल बढ़ती है वो भी माइनस कर दूंगा, और मेरा प्रॉफिट अगर आता है उससे भी मेरी कैपिटल यानी पूंजी बढ़ती है उसको भी माइनस कर दूंगा। तो ये सारी चीजें ऐड कर दूंगा, ये सारी चीजें माइनस कर दूंगा, और इसके बाद जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल। आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एक ये अंडरस्टैंडिंग रखनी कि उल्टा करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद है, कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है, ऑलराइट, बढ़िया। तो ये मोटा मोटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो चीजें थी वो यहाँ पर कवर हो गई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हमारा कई बार कैलकुलेशन में आता है, मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन भी बोल सकते हैं, ये आता है। तो ये क्या है, इट इज ऑलवेज हम इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट रखते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको दिखाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि मेरा 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, यानी इसमें से कुछ मैं कमीशन होगा उसको माइनस करूंगा, उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कमीशन कुछ माइनस करूंगा, तो यहाँ क्या कह रहा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी इसी प्रॉफिट पे हमको परसेंटेज कुछ दिया है, मान लेते हैं 10% दिया है। तो इस पे कैसे होगा, 110 पे मैं 10% लगा दूंगा, 110 का 10% कितना होता है, 11, ठीक है। ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा कितना, 99। अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ये मेरा दिया रहेगा मोस्टली, उसमें उसी अमाउंट पर मैं रेट लगा दूं। दूसरा थोड़ा सा जो उसका एडवांस वर्जन होता है वो होता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा 110 रुपीज का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग, यानी मैंने पीएल बनाया, यहां पर मैंने सारी इनकम लिख ली, यहां पर मैंने एक्सपेंसेस लिखे, ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में मेरा 110 रुपीज बच रहा है। अभी मेरे को कमीशन इसमें से और घटाना है, ठीक है, और उसके बाद कमीशन घटाने के बाद मेरा यहां पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा और ये टोटल टैली कर जाएगा। तो ये 110 मेरा आ गया है घटाने के बाद, इसमें मुझे कमीशन और घटाना है और इसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 110 है, अब वो इस अमाउंट पे नहीं कह रहा है, वो कह रहा है घटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, इसमें से अभी कमीशन माइनस जो आप करोगे, जो आपको पता नहीं है, ये घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पर
ये परसेंटेज लगेगा। ठीक है, तो अगर मेरा पिज्ज़ा है, ठीक है, तो ये पिज्ज़ा मैं मान लूंगा, ये मेरा जो अमाउंट है ये क्या है, प्रॉफिट प्लस कमीशन मिला करके है ना, ये मेरा है 110। यूनिटरी मेथड हमने पहले भी किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल, इसको मैं मान लूंगा 110 है और मुझे इसका 10 निकालना है। फॉर्मूले के तौर पे अगर देखें तो ये जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी ये अमाउंट, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, यहां पर रेट में 10 ले रहा हूं तो ये 10 अपॉन 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 110, अगर हम इसी को देखें, ये हो गया 110 इंटू रेट मेरा 10 है अपॉन 110। ठीक है, 110 कट गया, 10 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट बचा। अब इसको मैं कैलकुलेशन वापस चेक भी कर लेता हूं। 110 मेरा प्रॉफिट था, इसमें से मैनेजर कमीशन मेरा 10% है, तो नेट प्रॉफिट मेरा बचा 100 पे उसने बोला ना आफ्टर चार्जिंग जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे 10% होना चाहिए, यानी इस पे 10% होना चाहिए। 100 का 10% कितना होता है, 100 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, इसको मैं काट दूं, 10 आता है, ये मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो इनकेस अगर मेरे को दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वहां पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। नॉर्मल केस में रेट अपॉन 100 होता है। बस इतना सा फर्क है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं मैनेजर कमीशन भी बोल सकता हूं, कई बार पार्टनर्स कमीशन भी आता है। जिस तरीके से भी आएगा हम इसको कैलकुलेट करके अपना पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन जहां पे भी आ रहा है, वी कैन शो दैट। मिठाई लाल बोला यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुन के तो मजा आ गया, बट ये बताओ जैसे हम नया बिजनेस हम दोनों लोग मिलकर चालू करेंगे, ठीक है, हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, अब तुम आओगे, तुम्हारा खेत भी निकल आया है, खेत में रोड निकल आई है, पैसा लगाओगे, तो भाई मतलब हम कैसे इंश्योर करें कि तुम आ जाओ, ल्यूक्रेटिव बने तुम्हारे लिए। तो सर इसका भी एक फंडा होता है, कई बारी गारंटी होती है प्रॉफिट की। अच्छा, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। फिर ऐसा करेंगे, प्रॉफिट गारंटी का भी एक फंडा होता है, और इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ताकि ये वाला जो पुराना हमने समझा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पूरा हम एब्जॉर्ब कर लें। तो थैंक यू गाइस, एंड इफ it has been of some value to you, kindly consider it sharing with your friends who might thank you later, and we'll cover profit guarantee and past adjustment in videos to come. Thank you again. Bye bye.